हे डेवलपर्स, वेलकम टू गिग 24। मेरा नाम है चित्रांग और आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में। इन दिस सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं बिगनर्स को। तो अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या फिर सीख चुके हो और कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हो या फिर इनिशियल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, सो दिस सीरीज़ कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस पूरी सीरीज़ में हम लोग काफ़ी सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे और ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी फंडामेंटल्स अभी तक आपने लैंग्वेज के बारे में पढ़े हैं या फिर HTML के बारे में पढ़े हैं, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आप बेहतर तरीके से अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हो। सो जो पहला प्रोजेक्ट इस सीरीज़ में हमारा है, ये है रैंडम कलर जनरेटर। इस प्रोजेक्ट का जैसा नाम है वही इसका काम भी है। यहाँ पर एक चेंज बटन है जिस पर क्लिक करने से हमारा जो एप्लीकेशन है इसके बैकग्राउंड का कलर रैंडमली पिक करता है हमारा एप्लीकेशन, और हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज होता है। सो जितनी बार मैं क्लिक करूँगा रैंडमली कोई एक कलर पिक करके हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड या जावास्क्रिप्ट जो कलर है वो चेंज कर देगा। सो इस प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ज़्यादा कुछ है नहीं, सो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमको इसको बनाने में। लेकिन कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। लाइक आपको इनिशियल लेवल पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इनिशियल ट्यूटोरियल्स देखो। एंड वंस यू आर फैमिलियर विद दीज 3 टेक्नोलॉजीज, देन आप लोग इस सीरीज़ पे वापस आ सकते हो और कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हो। बट फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमको एक फ़ोल्डर चाहिए होगा जिस फोल्डर के अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन पूरी क्रिएट करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है और उसका नाम मैंने दे रखा है माइनर प्रोजेक्ट्स। इसको मुझे बेसिकली फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर में। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड को। एंड मैंने इनिशियली इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स क्रिएट करके रखी हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। HTML फाइल के अंदर हम लोग हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं, एक्सक्लेमेशन एंड देन हिट एंटर, तो ये बॉयलर प्लेट जनरेट कर देगा हमारे लिए। एमिट जो है वो हमारे लिए बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देगा। देन हमको लिंक कराना है हमारी CSS को और जावास्क्रिप्ट को। सो CSS लिंक कराते हैं यूजिंग लिंक टैग, और लिंक में REL वी हैव टू डिफाइन स्टाइल शीट। देन हम लोगों को इसका देना होगा href। सो this is index.css and similarly let's add our script as well. So script के अंदर हम लोग देंगे src index.js। with that यहाँ पर मैं एक hello world भी लिख देता हूँ और मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ लाइव सर्वर। यहाँ पर एक एक्सटेंशंस का टैब होता है जिसमें जाके आप सर्च कर सकते हो लाइव सर्वर, और ये जो पहला हमारा ऑप्शन आ रहा है इसको आप लोग कर लेना इंस्टॉल। लाइव सर्वर हमारी एप्लीकेशन को एक पोर्ट पे लोकल होस्ट पे रन करने का काम करता है और इंस्टेंटली हमको जितने भी चेंजेस हम लोग फाइल में करते हैं वो रिफ्लेक्ट भी कर देता है, तो हमको बार बार पेज रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। विद दैट हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्योंकि मैंने लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये एप्लीकेशन लाइव सर्वर में ओपन हो चुकी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा डॉट सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, तो वो चेंजेस मुझे बिना रिफ़्रेश करे दिख रहे हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइव सर्वर। सो अब मैं इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से करता हूँ रिमूव, और जो बटन हमको ऐड करना है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और इस बटन के अंदर हम लोग इस बटन का नाम रखेंगे चेंज। इस बटन को एक क्लास हम लोग दे देते हैं, दैट इज़ BTN। और फ़िलहाल हमारे पास में एक बटन आ गया है, लेकिन थोड़ा सा टॉप से और लेफ़्ट साइड से मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह जो डिफ़ॉल्ट हमको ब्राउज़र देता है वो मिल रही है। सो इनसाइड ऑफ द index.css हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर एस्ट्रिक्ट को, और मार्जिन को कर देते हैं 0, एंड पैडिंग को भी हम लोग सेट कर देते हैं 0, ताकि इनिशियली कोई भी मार्जिन और पैडिंग ना मिले। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इफ़ यू वांट। देन हम लोग टारगेट करते हैं हमारी BTN क्लास को, बट बिफोर दैट हम लोगों को इस बटन को करना है सेंटर में अलाइन, क्योंकि हमारी फाइनल एप्लीकेशन में ये सेंटर में। सो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स बॉक्स को। सो बॉडी टैग के ऊपर हम लोग डायरेक्टली, जब भी हम लोग टैग यूज़ करते हैं, आई होप यू नो, सो CSS में जब भी हम लोग किसी टैग को टारगेट करते हैं तो हमको यहाँ पे ना तो डॉट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्लास नहीं है, और ना ही यहाँ पे हैश लगाने की ज़रूरत है क्योंकि बॉडी एक ID भी नहीं है। डायरेक्टली हम लोग टैग का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पैराग्राफ होता तो पैराग्राफ, लेकिन फ़िलहाल मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ। सो बॉडी, इस बॉडी पे हम लोग लगाते हैं डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स। सो फ्लेक्स आपको आना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है उसके बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। इफ़ यू डोंट नो दैन दैट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन ईजिली सर्च ओवर गूगल, आपको मिल जाएगा फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। देन हम लोग बैकग्राउंड सेट कर देते हैं हमारी एप्लीकेशन का, बैकग्राउंड कलर यूज़ करके हमारी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड होगा वाइट।
अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न होता है इनिशियल लेवल पे बिगनर्स को, बैकग्राउंड यूज़ करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। सो बैकग्राउंड एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है। बैकग्राउंड को यूज़ करके आप बैकग्राउंड में इमेज वगैरह भी सेट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हो तो स्पेसिफिकली हम लोग कलर सेट करेंगे, ये बता दे रहे हैं। सो अब यहाँ पे मैं कोई भी इमेज नहीं लगा सकता बैकग्राउंड में। सो दैट्स दी डिफरेंस। नाउ मिन हाइट भी हमको सेट करनी पड़ेगी। सो हमारी पूरी बॉडी की जो मिनिमम हाइट होगी वो होगी 100 VH। इसी के साथ में मैं जस्टिफाई कंटेंट भी दे देता हूँ सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी हम लोग कर देते हैं सेंटर, ताकि हमारा जो बटन है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाए, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ जस्टिफाई एंड अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद हम लोग टारगेट करते हैं बटन को, और बटन के अंदर हम लोग आउटलाइन को पहले सेट कर देते हैं नन, देन हम लोग बॉर्डर को भी कर देते हैं नन। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावास्क्रिप्ट की ज़्यादा बात करेंगे। CSS को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप हर प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो गूगल पे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या फिर आप बेसिक किसी CSS ट्यूटोरियल को भी फॉलो कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ताकि मुझे अपर केस में मेरा जो टेक्स्ट मैंने लिखा है चेंज वो मिल जाए। एंड इसी के साथ में हम लोगों को लेटर स्पेसिंग सेट करनी है। सो लेटर स्पेसिंग कर देते हैं 2 पिक्सल्स। देन आई विल सेट फॉन्ट साइज़ हम लोग चेंज करके कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, 24 पिक्सल्स एंड शुड बी पिक्सल्स। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं हमारे बटन का, इट्स अ ब्लू कलर, लेकिन मैं RGB यूज़ कर रहा हूँ। RGB अगेन यू कैन सर्च क्या होता है, इसको यूज़ करके हम लोग कलर बना सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें एक अल्फ़ा चैनल भी होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। देन पैडिंग हम लोग सेट कर देते हैं 15 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम और 30 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ़्ट राइट। सो इसी के साथ में एक बॉर्डर हम लोग रेडियस प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो साइड्स होती हैं उनको थोड़ा सा कर्व कर सकें। सो बॉर्डर रेडियस आई विल सेट 10 पिक्सल्स। देन हम लोग कर देते हैं कलर को चेंज करके वाइट। उसके साथ में कर्सर पॉइंटर, मैं एक कर्सर पॉइंटर एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। बॉक्स शेडो अब मैं सेट कर देता हूँ इसके बटन के ऊपर, एंड बॉक्स शेडो होगा 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। देन RGBA, मुझे एक ब्लैक कलर की शेडो चाहिए, सो मैंने RGBA यूज़ किया इस केस में। देन 0,0, 10 पिक्सल्स, देन अगेन RGBA, और इस केस में भी हम लोग 0, 0, 0 और 0.10 रखेंगे, 0.8 रखेंगे बेसिकली। सो इससे होगा क्या, इससे हमारे बटन पे एक बॉर्डर आएगी। सो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, सो इस कॉमा को यहाँ से हम लोग करते हैं रिमूव, एंड नाउ वी कैन सी हमारे पास में शेडो आ गया। इसको आप चेंज करके देख सकते हो। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा सो मेरी जो ऊपर की साइड का शेडो वो बढ़ जाएगा। सो इससे आप प्ले अराउंड कर सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड बॉक्स शेडो क्या है। नाउ एक चीज़ और आप यहाँ नोटिस करोगे, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रेस होता है, इस तरीके का एक इफेक्ट मिलता है। सो इस इफेक्ट को लगाने के लिए हम लोग अगेन बटन को यूज़ करते हैं और सूडो क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं। अगर बटन एक्टिव है सो क्या करेंगे हम लोग, हम हमारे बटन को आउटलाइन कर देंगे नन, सो आउटलाइन ऑफ नन। देन हम लोग पोजीशन इसको दे देंगे रिलेटिव, पोजीशन ऑफ रिलेटिव। देन हम लोग टॉप से इसका साइज़ चेंज करके 10 पिक्सल्स इसको टॉप से नीचे कर लेंगे, एंड लेफ़्ट से हम लोग इसको देंगे 2 पिक्सल्स। सो ये हमको एक इफ़ेक्ट देगा कि हमारा बटन प्रेस हो रहा है। एंड बॉक्स की जो शेडो है वो हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से, सो बॉक्स शेडो ऑफ नन। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रेस होने का एक इफेक्ट मुझे दे रहा है, और बॉक्स शेडो क्योंकि हट जा रहा है तो हमको ऐसा लग रहा है कि बटन क्लिक हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द CSS पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन। नाउ लेट्स टारगेट अवर जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग परफॉर्म करेंगे DOM मैनिपुलेशन। सो सबसे पहले तो हम लोगों को एक बटन वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हम लोगों को होल्ड करना है हमारे बटन के इंस्टेंस को। सो हमारा जो बटन है इसके ऊपर एक क्लास है BTN। सो यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के अंदर मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ मेरे बटन की क्लास BTN। और अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इससे होगा क्या, अगर हम इसको कंसोल पे एक बार लॉक कर सकें BTN, सो यू विल नोटिस, मैं ओपन करता हूँ इंस्पेक्टर के बाद हम लोग जाते हैं कंसोल में। सो हेयर यू कैन सी कि ये जो हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम को यूज़ किया है ये बेसिकली हमको रिटर्न करता है एरे को,
यानी कि जितने भी क्लासेस, जितने भी एलिमेंट जिनके ऊपर क्लास लगाई हुई है btn, वो सारे हमको एक एरे में मिल जाती है। अभी तो हमारे पास में बस एक ही ऐसा एलिमेंट है जिस पे btn क्लास लगी हुई है, इसलिए हमको यहाँ पे 0th आइटम मिल रहा है। तो मुझे अगर बटन एक्सेस करना है मेरा, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा .0th, ताकि मुझे एग्जैक्टली ये बटन मिल पाए। लेकिन अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो एक और अच्छा तरीका हमारे पास में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक बटन बनाते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे इस बार डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। नाउ क्यूरी सेलेक्टर काइंड ऑफ CSS के सेलेक्टर की तरह चीज़ों को सेलेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर आपको अगर कोई क्लास से किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप .btn इस तरीके से दे सकते हो। अगर कोई ID है btn तो आप हैश यहाँ पे लगा सकते हो। सो हम लोग डॉट लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है, अभी एक btn नाम की क्लास है। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये क्या हो गया, हमारा बटन हमको मिल रहा है यहाँ पे। सो इस तरीके से हम लोग क्यूरी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमको 0th लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको एक ही चीज़ मिल रही है, यहाँ पे एरे नहीं मिल रहा है। सो यूजिंग बटन हम लोगों ने इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब सिमिलरली हमको बॉडी का भी इंस्टेंस होल्ड करना है। सो बॉडी, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बॉडी एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बॉडी भी बोल सकते हैं। बॉडी को भी हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करके होल्ड कर सकते हैं। अब नाउ बॉडी हमारे पास में एक टैग है, सो हम लोग डायरेक्टली बॉडी लिख सकते हैं। अगर बॉडी कोई क्लास होती तो डॉट बॉडी लिखते, बॉडी अगर कोई ID होती तो हैश बॉडी हम लोग लिखते। लेकिन क्योंकि बॉडी एक टैग है तो हम लोगों को क्यूरी सेलेक्टर के अंदर जब किसी टैग को हम लोग टारगेट करते हैं या सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग डायरेक्टली उस टैग का यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सो इससे हमारे पास में बटन और बॉडी दोनों का होल्ड आ गया हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में। नाउ अब हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे कलर्स नाम का एरे। इस एरे के अंदर जितने भी कलर्स होंगे, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, जितने भी कलर्स हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, उन कलर्स को हम लोग दिखा सकते हैं रैंडमली पिक करके इस एरे में से, जब भी यूज़र बटन पे क्लिक करेगा। सो मेरे पास ऑलरेडी एक एरे है जिसमें मैंने कलर्स डिफ़ाइन करके रखे हैं। हेक्स कोड है बेसिकली ये कलर्स का। आप चाहो तो नॉर्मल कोई भी और कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इस कलर के कलर कोड्स को यहाँ पे लिख के रखा है। सो इसी के साथ में हमारा जो एरे है वो आ गया हमारे पास में। अब बॉडी के अंदर हमारे पास में जो बॉडी वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे पास पूरी बॉडी का होल्ड है, यानी कि अब मैं इस बॉडी वेरिएबल को यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकता हूँ। सो दैट्स बेसिकली समथिंग विच जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अस, दैट इज़ डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी। सो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, अगर मैं लिखूँ बैकग्राउंड कलर, तो इससे होगा क्या कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं हमारी बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। सो लेट्स से मैं इसको एक स्पेसिफिक कलर देता हूँ, एक हेक्स कोड है ये, आप कोई और कलर दे सकते हो। लेकिन अगर मैं इस कलर कोड को यहाँ पे लिखूँ और देखूँ तो मेरी एप्लीकेशन में ये कोड आ गया, यानी मेरी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बट हमारा मोटिव है कि जब भी हम लोग इस बटन पर क्लिक करें तब एक फंक्शन कॉल हो और उस फंक्शन के थ्रू हम लोग बैकग्राउंड का कलर सेट कर दें। तो हम लोग एक फ़ंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का हम लोग नाम देते हैं सेट कलर। और ये कैसा भी फंक्शन हो सकता है, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो, या फिर आजकल जैसे हम लोग एरो फंक्शन बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एरो फंक्शन नहीं पता तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन का काम है कि किसी एक कलर को पिक करना है इस एरे में से और रैंडमली उस कलर को इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, इस जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज़ करके सेट कर देना। तो ये करने के लिए हमारे पास में वैसे तो कई सारे तरीके हैं, आज हम लोग 2 सिंपल तरीक़ों को देखेंगे। पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, हम लोग यूज़ करेंगे बॉडी, देन हम लोग अगेन सेम कोड लिखेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट करना चाहते हैं, सो बैकग्राउंड कलर। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलर्स एरे को यूज़ करेंगे। अब कलर्स ऑफ 1 अगर मैं कर दूंगा तो ये वाला जो कलर है ये सेट हो जाएगा। अभी तो नहीं होगा, अगर मुझे इसको सेट करना है तो मुझे इस फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दूँ तो ये कलर सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ मान लो 2 तो दूसरा कलर सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0 सो कोई और कलर सेट हो गया। सो इस तरीके से हम लोग कलर सेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई एक लॉजिक चाहिए मुझे, जो लॉजिक मेरे इस एरे में से कोई भी रैंडम वैल्यू उठाकर मुझे दे, यानी कोई भी रैंडम इंडेक्स उठाकर मुझे दे। सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल एक लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मैथ। एंड मैथ के अंदर हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन मिलता है, एक मेथड मिलता है, दैट इज़ रैंडम। जब भी मैं इस रैंडम को कॉल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर से इसको भी के लिए कट करूँ और इस कोड को मैं कर दूँ कमेंट और मैथ डॉट रैंडम को मैं यहाँ से भी कट करके कंसोल में अगर मैं प्रिंट करूँ कंसोल लॉग ऑफ मैथ डॉट रैंडम, तो लेट्स सी क्या होता है।
हम लोग जाते हैं कंसोल में, और कंसोल में अगर मैं चेक करूं तो मुझे एक रैंडम वैल्यू मिल रही है 0.3619। अगर मैं रिफ़्रेश करूंगा, जितनी भी बार मैं रिफ़्रेश करूंगा, ये वैल्यू एक रैंडम, ये जो math.random है, ये फंक्शन मुझे एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। इसमें एक स्पेशल बात ये है कि ये जो math.random फंक्शन है, ये हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू ही देगा। 0 पॉइंट के बाद कितने भी वैल्यू हो सकती हैं, कितनी भी लंबी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा 1 से छोटी होगी। यानी math.random हमेशा हमको देता है 0 से 1 तक की वैल्यू, जिसमें 1 एक्सक्लूसिव है यानी 1 कभी नहीं जाएगा, और 0 इंक्लूसिव है यानी हो सकता है 0 भी कभी दे देंगे रैंडम में। सो 0 to 1 के बीच में ही वैल्यू मिलेगी। सो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ पर इस math.random से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ किसी एक नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5, हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, एरे की लेंथ है 5। अगर मैं math.random से जो भी वैल्यू रैंडमली मिल रही है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो लेट्स सी हमको क्या मिलता है। हमको मिला 3 पॉइंट कुछ। एक और बार अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे मिला 0 पॉइंट कुछ। रिफ़्रेश, इस बार मुझे मिला 4 पॉइंट कुछ। रिफ़्रेश 5 पॉइंट कुछ। तो यानी कि ये वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू कभी भी 5 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही रैंडम वैल्यू हमको मिलेगी, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको उससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकती। सो इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लो मुझे मिल रही है वैल्यू 2.97, तो मैं इसको मान लूँगा 2, और एरे इंडेक्स एलिमेंट ऑफ 2 पे जो कलर है वो हम लोग दिखा देंगे यूज़र को। सिमिलरली अगर मैं रिफ़्रेश करूँ वापस से, तो अब मुझे मिल रहा है 3, तो एरे इंडेक्स ऑफ 3 पे जो वैल्यू है, जो कलर है, वो हम लोग यूज़र को दिखा देंगे। रिफ़्रेश इट अगेन 2 2 अगेन 0 3, इस तरीके से चीज़ें रैंडमली हमारा कलर जो है वो पिक होता रहेगा, और हम लोग हमारे यूज़र को रैंडम कलर पिक करके दिखाते रहेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अभी जो हमको वैल्यू मिल रही है वो पॉइंट वाली वैल्यू मिल रही है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिल रहा है, 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का जो एरे होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, ये एकदम फिक्स पॉइंट इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि मैथ क्लास में ही अवेलेबल है, दैट इज़ मैथ डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैथ डॉट फ्लोर, तो फ्लोर क्या करता है, फ्लोर बेसिकली मुझे हमेशा फ्लोर वैल्यू देता है। इफ़ यू डोंट नो, फ्लोर वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे 2.8 जैसे अगर वैल्यू है, सो अगर मैं इसमें लगाऊँ मैथ डॉट फ्लोर, सो इस वैल्यू को ये राउंड ऑफ करके मुझे दे देगा 2। फ्लोर मतलब जो नीचे की वैल्यू होती है, यानी कि डिक्रीमेंटल वे में चलता है। 2.9 भी होगा तो फ्लोर अगर हम लगाएंगे तो हमेशा 2 ही मिलेगा हमको। अरे ये लॉजिक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देख सकते हो रैंडमली मुझे कुछ एक नंबर मिल रहा है, जो कि क्या है, या तो मैक्सिमम 4 है, 0 1 2 3 4, इसी रेंज में मुझे मिलेगा। सो इस लॉजिक को मैं कर सकता हूँ यूज़। सो इस कंसोल लॉग को यहाँ से अभी के लिए रिमूव करते हैं। इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, इस कंसोल को यहाँ से हटाते हैं, इस बॉडी को हम लोग करते हैं अनकमेंट, और कलर के अंदर हम लोग इस कोड को डाल देते हैं। अब कलर्स एरे के अंदर हम लोग इस कोड के थ्रू हमारे एरे के जो इंडेक्स है उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब ये फंक्शन कॉल कौन करेगा, ये फंक्शन हम लोग कॉल नहीं करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बटन की। सो बटन के ऊपर हम लोगों को लगाना पड़ेगा एक लिसनर जो लिसन करेगा बटन क्लिक को। सो बटन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था ऊपर में, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और हम लोगों को लिसन करना है क्लिक पे। जैसे ही क्लिक होगा तो हम लोग सेट कलर फंक्शन को कर देंगे कॉल। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट भी होता है कि सेट कलर फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि जनरली फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ये लगाना होता है। तो ये इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पैरेंथेसिस लगाने से हमारा फंक्शन इसी वक्त कॉल हो जाएगा। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा फंक्शन जैसे ही कोड रन हो वैसे ही कॉल हो जाए, इसलिए हम लोग इस फंक्शन को रन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहे हैं इस इवेंट लिसनर को, और इस इवेंट लिसनर का अब काम है जैसे ही बटन क्लिक हो तब ये इस सेट कलर को कॉल कर दे। तो यहाँ पे कभी भी आप किसी भी इवेंट लिसनर में इस तरीके से फंक्शन को कॉल नहीं करते हो। सो दैट्स वन थिंग टू रिमेंबर। नाउ अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इस पेज को तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं रिफ़्रेश भी करूँ क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, और अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो अब हमारा फंक्शन कॉल हुआ और डायनेमिकली हमारा कोई एक नंबर जनरेट हुआ विदिन 0 to 4, और हमारी वैल्यू जो भी जनरेट हुई फंक्शन के थ्रू उसके अकॉर्डिंग मुझे बैकग्राउंड में एक रैंडमली कलर दिख रहा है। सो दैट्स अवर फर्स्ट लॉजिक जिसको यूज़ करके हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। नाउ एक लॉजिक और हो सकता है, अगर कोई चाहता है कि नहीं
ये तो रैंडमली कलर जनरेट कर रहा है, कभी 0 आ रहा है तो हो सकता है एक बार और मैं क्लिक करूँ तो 2 बार एक ही नंबर आ जाए, 0 0 आ जाए। तो इस कोड में ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बार रैंडमली एक ही नंबर जनरेट हो जाए, 1 1 1, 3 बार क्लिक करने पे भी 1 1 1 आ जाए, लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस केस में ऐसा लगेगा कि हमारा जो कोड है वो ब्रेक है। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि ये जो एरे है, पहले इसमें 0th आइटम हम लोग जैसे ही बटन क्लिक हो तो 0th कलर दिखे, देन फर्स्ट कलर दिखाएं, सेकंड कलर, थर्ड कलर, फोर्थ कलर, देन अगेन 0 कलर। तो इस तरीके से अगर सर्कुलर फैशन में अगर आपको कलर्स दिखाने हैं तो उसके लिए भी हम लोग एक लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं। सो उसके लिए हम लोगों को एक काउंटर नाम के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ये काउंटर क्या करेगा, ये काउंटर काउंट करेगा कितनी बार हम लोग बटन को क्लिक कर रहे हैं। सो इस सेट कलर के अंदर में हम लोग लास्ट में इस काउंटर की वैल्यू को हर बार क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। सो बटन क्लिक होने से हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम लोगों को बेसिकली चाहिए कि हमारा कोड हमेशा ये आउटपुट जनरेट करे। सेट कलर पहले हमको 1 दे, फिर 2 दे, फिर 3 दे, फिर 4 दे, और जैसे ही एरे की लिमिट रीच हो जाए, जैसे अगर अभी तो हमारे पास एरे में 5 ही लेंथ है हमारे एरे की, अगर 6 होती तो हम लोग 4 के बाद 5 जनरेट करते, अगर 7 एरे की लेंथ होती तो 6 भी जनरेट होता, देन उसके बाद जब लेंथ ख़त्म हो जाए तो वापस से 0 से स्टार्ट हो। सो इस तरीके का आउटपुट हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आउटपुट को जनरेट करने के लिए हम लोगों को एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। पहले मैं लॉजिक को कंसोल पे लॉग कराता हूँ, console.log, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये जो काउंटर वेरिएबल है इसको। काउंटर हमेशा 1 से इंक्रीज़ होगा, पहले ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन। अब मैं अगर इस काउंटर का मॉड कर दूँ किससे, जो हमारा कलर्स का एरे है उसकी लेंथ से। नाउ कलर की लेंथ कितनी है, इस एरे की लेंथ है 5, 1 2 3 4 5, यानी कि जब भी मैं काउंटर को मॉड कराऊंगा हमारे कलर की लेंथ से तो क्या होगा। सो इनिशियली हमारे काउंटर की वैल्यू होगी 0, और 0 को अगर हम लोग मॉड करेंगे 5 से तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0। देन अगर हम लोग 1, हमारा काउंटर की वैल्यू सेकेंड बार में कितनी हो जाएगी, 1 को अगर हम मॉड करेंगे 5 से तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रिमाइंडर में 1। देन 2 को अगर हम मॉड करेंगे, 2 मॉड 5 अगर हम परफॉर्म करें सो हमारे पास में मिलेगा हमको 2। देन 3 मॉड 5 करने पे हमको क्या मिलेगा, 3 मॉड 5 पे हमको मिलेगा 3, 4 मॉड 5 अगेन हमको मिलेगा 4, एंड 5 मॉड 5 जब हम लोग करेंगे तो 5 की टेबल में हमारा 5 जो है पूरी तरीके से कट जाता है, हमको रिमाइंडर क्या मिलता है 0, 5 1 5, क्या बचा 0, सो हमको क्या मिला 0। एंड देन हमारा जो काउंटर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा टू 6, 6 मॉड 5 जब हम लोग करेंगे तो 5 1 टाइम्स 5 कितना बचा, हमारे पास बचा रिमाइंडर में 1। देन अगर हम लोग 7 से मॉड करेंगे, क्योंकि काउंटर कभी रुक नहीं रहा, काउंटर की वैल्यू तो इंक्रीज़ होती जा रही है, 7 मॉड 5 इज़ अगेन कितना बचा 2। एंड सिमिलरली हम अगर 8 से करेंगे, सो आई होप यू गेट द पॉइंट, हमारे पास में बचा 3, एंड सो ऑन 9 होगा। उसके बाद जब 10 आएगा तब 10 मॉड 5, 10 हमारी 5 की टेबल में 2 बार में आराम से कट जाता है, कुछ भी रिमाइंडर बचता नहीं, अगेन 0। सो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, 0 1 2 3 4, लिमिट रीच हो गई हमारे एरे की, देन वापस से 0 1 2 3 4, देन अगेन लिमिट रीच हो जाएगी 0 1 2 3 4, यानी हम एक सर्कुलर फैशन में हमारे एरे को क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और सर्कुलर फैशन में हम लोग बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस लॉजिक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार देख भी लेते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट के थ्रू ये काउंटर बनाया है, लेकिन हम लोग क्योंकि इस काउंटर को हर बार अपडेट कर रहे हैं, सो हम लोग इसको लेट के थ्रू या तो वेर के थ्रू इनिशियलाइज़ करेंगे। वेर आजकल यूज़ नहीं होता है, हम लोग जनरली लेट प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ। सो कॉन्स्ट इज़ समथिंग लाइक कॉन्स्टेंट, सो हम लोग कॉन्स्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग यहाँ जाएँ और रिफ़्रेश करें इस पेज को, चेंज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, इनिशियली मुझे क्या मिला 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा हो जिसको ये लगे कि 5 एलिमेंट है तब तो ये हो गया, क्या होगा यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हो, जैसे कि एक कलर हमारा रेड मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब इस एरे की लेंथ कितनी हो गई 6। सो 6 होने के बाद भी जो बेसिक लॉजिक है मॉड्यूलस का वो सेम ही रहता है, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 6 की टेबल में 6 पूरा कट जाता है और 0 रिमाइंडर बचता है, तो 0। सो ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही रहेगा, भले ही एरे की लेंथ कितनी भी हो, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए रेड को भी रहने देते हैं यहाँ पे, एंड काउंटर यहाँ पे ठीक है। इस कंसोल लॉग के अंदर जो कुछ भी है उसको हम लोग हटाते हैं, कंसोल लॉग को हटाते हैं,
और अगेन हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी डॉट स्टाइल, हम लोग यूज़ कर रहे हैं वापस से बैकग्राउंड कलर सेट करना है, सो अगेन वी आर यूजिंग बैकग्राउंड कलर। देन कलर्स एरे के अंदर से हम लोगों को कोई एक नंबर चाहिए। पिछली बार हमने मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम को यूज़ किया था, अब हम लोग इस लॉजिक को यूज़ करें, काउंटर मॉड्यूलो कलर डॉट लेंथ एंड सेमीकोलन एट द एंड। सो 0 कलर फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, लेट्स सी ये वर्क करता है नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, चेंज कलर, हमारा पहला 0th कलर आ गया होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कलर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था रेड, एंड अगेन 0 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से हमारा सर्कुलर फैशन में अब हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट के पीछे। आई होप आपको इससे कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिटहब रिपॉजिटरी का एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस प्रोजेक्ट के साथ में जो फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे उन सब का कोड वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस या फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, बट फॉर नाउ दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।